Students, here is the explanation of chapter named House with Grey Gate, Unit 5, Chapter 1st. Where do your grandparents stay? How often do you visit them? How do you spend time with them? The question the writer is asking to you that where your grandparents are living, आप उनसे कितनी बार मिलने के लिए जाते हैं और उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। एक्चुअल में ये जो पोयम है एक ओल्ड कपल के बारे में बताया गया है जो एक घर में अकेले रहते हैं और बहुत समय से उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया है, लेकिन हर वक्त उन्हें इंतज़ार रहता है कि कोई उनसे मिलने के लिए आएगा। ये एक बहुत ही टची पोयम है। अगर इसे इमोशनल वे में देखा जाए तो बहुत सारे जो ओल्ड पीपल हैं उनकी यही कंडीशन आज के टाइम में देखने को मिलती है कि उनके बच्चे जो हैं, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो सब बाहर रहते हैं और वो अकेले अपने घर में रहते हैं। कई बार अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि उनसे मिलने के लिए भी कोई नहीं आता है, उनके बच्चे उन्हें भूल चुके हैं, वो कभी भी उन्हें विज़िट करने के लिए नहीं आते हैं। ये जो पोयम है ये एक ऐसी ही ओल्ड कपल की स्टोरी आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है इस पोयम के थ्रू। राइटर बताते हैं कि मैं जिस स्ट्रीट में रहता था वहाँ पर एक वाइट कलर का हाउस था जिसमें एक ग्रे कलर का गेट लगा हुआ था। उस गेट में मुश्किल से एक छोटी सी कुंडी लगी हुई थी जो हमेशा ही ओपन रहती थी। एक ओल्ड वुमन पोर्च में बैठकर हमेशा बुनाई करती रहती थी और जब भी दरवाजे की आवाज़ आती थी वो उस दरवाजे की तरफ देखती थी। और दरवाजे की आवाज़ आने के दो कारण यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है विंड और दूसरा है एज। कभी कभी दरवाज़ा हवा की वजह से ऐसा लगता था कि कोई आया है और उसकी एज, दरवाज़ा जो था वो बहुत पुराना था तो ओल्ड होने की वजह से उसमें क्रीकिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगा था। जो ओल्ड वुमन थी वो हमेशा एक्सपेक्ट करती रहती थी कि कोई ना कोई यहाँ आएगा, बट कोई भी नहीं आता था। और राइटर का कहना है कि मैं हमेशा से देखता रहा कि वहाँ कभी भी कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आया। ओल्ड मैन के बारे में बताया है कि जो ओल्ड मैन उस घर में रहते थे उन्हें देखा जाता था कि अक्सर वो अपने गार्डन को सही करते रहते हैं, उसमें जो कटिंग वगैरह का काम रहता है उसकी गार्डनिंग करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी देखा जाता था कि वो श्रबरी जो घास होती है वो अपने आप लग गई है और जो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है वो उस घास को निकालने की कोशिश करते थे। सेकेंड पैराग्राफ में बताया है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं तब से इस छोटे से घर को देख रहा हूँ। जो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन है वो ओल्ड पैटर्न ऑफ लाइफ अपने पुराने ज़माने के तौर तरीक़ों के साथ ही उस घर में रहते हैं और उस गली से निकलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उस घर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनके घर के आसपास अब बहुत ऊंची बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उस गली में, लेकिन वो जो ओल्ड कपल है वो उन ऊंची बिल्डिंग्स से बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं होता है, ना ही वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार है। उनकी उम्मीद को स्टबर्न, ज़िद्दी कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि उनकी जो उम्मीद है वो अब ज़िद्दी हो चुकी है। उन्हें ऐसा लगता है कि पक्का उनसे कोई मिलने के लिए आएगा। उनका जो होप है, उनकी जो उम्मीद है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आती है वो विंडो से झांकते हैं या फिर पोर्च में बैठे हैं तो दरवाजे की तरफ देखते हैं। जैसे ही दरवाजे की ज़रा सी भी आवाज़ आती है वो इस उम्मीद में बाहर झांकते हैं कि शायद कोई उनसे मिलने के लिए आया है, बट कभी भी कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आता है। आप इस पोएम के थ्रू उस ओल्ड कपल का दर्द, उनका दुख समझ सकते हैं कि वो कितने सालों से अकेले रह रहे हैं, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, बट कोई भी कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता है। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सपेक्टिंग समवन दो नो वन कम्स नॉर हैज़ कम फॉर ईयर्स। वो जो ओल्ड कपल है, स्पेशली ओल्ड वुमन जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं किसी को कि वो उनसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन राइटर का कहना है कि मैंने बहुत सालों से देखा है कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं क्या उन्हें होप है, तो यस, उन्हें आज भी उम्मीद है, आज भी होप है, क्योंकि जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आती है वो दोनों ही दरवाजे को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें आज भी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेट की क्रीक होने के क्या रीज़न थे, तो आंसर है विंड और एज। वो दरवाज़ा कभी हवा से क्रीकिंग साउंड प्रोड्यूस करता था तो कभी उसकी एज की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन में है कि जो छोटा सा घर है वो स्काई स्क्रैपर्स, छोटी बड़ी बिल्डिंगों से घिर चुका है। इससे ये पता चलता है कि वो ओल्ड कपल है वो बहुत समय से वहाँ पर रह रहा है और उनके रहते रहते उस गली में बहुत ग्रोथ हो चुकी है, बट वो आज भी अपने उसी पैटर्न ऑफ लाइफ में रहते हैं।
जो ओल्ड वुमन है वो बुनाई करती हुई दिखती हैं, जो ओल्ड मैन है वो गार्डन की सफाई करते हुए दिखते हैं। इससे हमें ओल्ड पीपल के बारे में ये पता चलता है कि जो पुराने लोग हैं वो अपने पुराने ही तौर तरीके से जीना पसंद करते हैं, उन्हें नए तौर तरीके नहीं चाहिए और ना ही वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। लास्ट में पूछा गया है कि ओपन गेट क्या सिग्निफाई करता है। तो ओपन गेट सिग्निफाई करता है कि कोई आने वाला है और हम भी अपने घर का दरवाज़ा तभी ओपन रखते हैं जब हमें पता हो कि कोई आने वाला हो। हमारी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं इस उम्मीद में कि शायद वो पर्सन आ गया है जिसका हम वेट कर रहे हैं, जिसका हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। So this is the explanation of the poem House with the Grey Gate. राइटर ने अपने प्रोस्पेक्टिव से बताया है कि वो बचपन से ही उस ओल्ड कपल को देख रहे थे जिनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता था, पर उस ओल्ड कपल ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आएगा। वो हमेशा ही उस उम्मीद में रहते थे कि कोई ना कोई तो उनसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। तो ये जो पोएम है ये ओल्ड कपल के होप की पोएम है, उनकी उम्मीद की पोएम है। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। Thank you everyone.